वेलकम बैक दोस्तों, आपका मेरी YouTube चैनल डेलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिवराज आपके लिए फिर से 5 जानकारियाँ लेकर आई हूँ। पहला, दोस्तों क्या आप अपने बच्चों को मिट्टी में खेलने देते हैं? अक्सर हम खुद तो मिट्टी और कीचड़ से भागते ही हैं, साथ ही अपने बच्चों को भी इससे दूर रहने की हिदायत देते हैं। हमें लगता है कि बच्चे मिट्टी में खेलेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन नए अध्ययन में बताया गया है कि मिट्टी में खेलने से कोई बीमारी नहीं होता है, बल्कि शरीर और मजबूत होता है। इससे शरीर में बैक्टीरिया से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। इसमें घावों को ठीक करने की भी क्षमता है। कुछ संस्कृतियों में उपचार के दौरान त्वचा की ऊपरी परत पर कीचड़ या गीली मिट्टी का लेप लगाने का चलन आम है, और अब एक नए अध्ययन में बताया है कि यह प्रक्रिया जख्मों में बीमारी पैदा करने वाले रोगाणुओं से लड़ने में मददगार हो सकती है। अमेरिका के एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कहा, हमने अपने अध्ययन में मिट्टी के एक किस्म में संक्रमित घावों को भी ठीक करने के गुण पाए हैं। मिट्टी जीवाणुरोधी की तरह काम करती है। दूसरा, दोस्तों क्या आप ज़्यादातर खाने की चीज़ें न्यूज़पेपर में लेते हैं? अगर हाँ, तो ये फैक्ट आपके लिए है, क्योंकि FSSAI ने कहा है कि खाद्य पदार्थों को अखबारों में लपेटना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसकी स्याही में कई तरह के बायोएक्टिव पदार्थ होते हैं जिनका स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण ने एक परामर्श में कहा, अखबारों में भोजन लपेटना एक अस्वास्थ्यकर प्रथा है और इस तरह के भोजन का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, भले ही खाना स्वच्छ तरीके से पकाया गया हो। एडवाइजरी में कहा गया है, प्रिंटिंग स्याही में हानिकारक रंग, पिगमेंट, बाइंडर, एडिक्टिव्स और प्रिजर्वेटिव भी हो सकते हैं। रासायनिक संदूषकों के अलावा इस्तेमाल किए गए समाचार पत्रों में रोगजनक सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति भी मानव स्वास्थ्य के लिए संभावित जोखिम पैदा करती है। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि रिसाइकिल पेपर से बने पेपर, कार्डबोर्ड बॉक्स भी फॉथलेट जैसे हानिकारक रसायनों से दूषित हो सकते हैं, जो पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं और गंभीर विषाक्तता भी पैदा कर सकते हैं, और कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। तीसरा, दोस्तों क्या आपके जीवन में कभी ऐसी कोई बुरी घटना है या यादें हैं जो कि आप भूलना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ऐसा हो सकता है। वैज्ञानिकों को प्रोटीन मिला जो लोगों की बुरी यादों को मिटाने में मदद कर सकता है। दीर्घकालिक यादें 2 श्रेणियों में विभाजित है, तथ्य आधारित स्मृति जैसे नाम, स्थान और घटनाएं, और सहज स्मृति जैसे भावनाएं या कौशल सहज यादों को संशोधित किया जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है, और इस तरह के शोध पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों की मदद करने में सक्षम हो सकते हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पाया कि शंख प्रोटीन की उपस्थिति रिसेप्टर्स के लिए एक समर्थन के रूप में कार्य करती है, जो यह निर्धारित करती है कि विभिन्न न्यूरॉन्स के बीच संबंध कितना मजबूत है, और परिणाम स्वरूप यह निर्धारित कर सकता है कि बीटा ब्लॉकर प्रोपेनॉल का उपयोग करके यादों को संशोधित किया जा सकता है या नहीं। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक स्पष्ट नहीं है। यह प्रयोग चूहों के ऊपर किया जा रहा है। चौथा, दोस्तों आज तक हमने टीका यानी वैक्सीन के लिए इंजेक्शन का उपयोग किया है, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक 3D मुद्रित यानी प्रिंटेड माइक्रो नीडल पैच विकसित किया है, जो कि दर्द मुक्त विकल्प की पेशकश कर सकता है। चूहों पर परीक्षणों में इससे हाथ में सुई की तुलना में 10 गुना अधिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया और 50 गुना अधिक टी सेल और एंटीजन विशिष्ट एंटीबॉडी प्रतिक्रिया की पेशकश की। पॉलीमर पैच जो 5 पैसे के सिक्के से भी छोटा होता है और कम खुराक की आवश्यकता होती है, और प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों की आवश्यकता को समाप्त करते हुए लोगों के घरों और स्वप्रशासित लोगों को मेल किया जा सकता है। यह उन लोगों के लिए एक चिंता मुक्त टीकाकरण विकल्प भी प्रदान करता है जिन्हें सुई फोबिया है, जिसे ट्रिपोनोफोबिया के रूप में भी जाना जाता है।
शोधकर्ताओं ने अभी तक मनुष्य पर पैच का नैदानिक परीक्षण नहीं किया है। पॉलीमर माइक्रोनेडल वैक्सीन पैच एक क्लिप प्रोटोटाइप 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके प्रिंट किए जाते हैं। माइक्रोनीडल्स को फाइजर और मॉडर्न कोविड-19 वैक्सीन जैसे वैक्सीन तरल पदार्थ के साथ लेपित किया जाता है। त्वचा की डर्मिस परत में प्रवेश करने पर वैक्सीन द्रव घुल जाता है। एक टीका सुई त्वचा की परतों से परे मांसपेशियों जितनी गहरी होती है। सूक्ष्म सुई उतनी गहराई तक नहीं जाती, केवल त्वचा की डर्मिस परत तक, लेकिन यह परत प्रतिरक्षा कोशिकाओं से भरपूर होती है। 5वां, दोस्तों, क्या आपने समुद्र बनते देखा है? जी हाँ दोस्तों, अफ्रीका में एक नए महासागर का निर्माण शुरू होते दिख रहा है। इथियोपिया के सुदूर अफार क्षेत्र में काम करने वाले भूवैज्ञानिकों का कहना है कि महासागर अंततः अफ्रीकी महाद्वीप को 2 भागों में विभाजित कर देगा। हालांकि इसमें लगभग 10 मिलियन वर्ष लगेंगे। रॉयल सोसाइटी की ग्रीष्मकालीन प्रदर्शनी में शोध प्रस्तुत कर रहे लीड शोधकर्ताओं टिम राइट ने घटनाओं को वास्तव में अविश्वसनीय बताया। लाखों वर्षों के समय के पैमाने पर ग्रह में होने वाले परिवर्तनों को समझने के आदी डॉक्टर राइट सहित वैज्ञानिकों की अंतर्राष्ट्रीय टीम ने पिछले 5 वर्षों में अफार में आश्चर्यजनक परिवर्तन देखे हैं, जहां महाद्वीप अपने पैरों के नीचे खुले में दरार कर रहा है। 2005 में पृथ्वी का 60 किलोमीटर लंबा खंड केवल 10 दिनों की अवधि में 8 मीटर की चौड़ाई तक खुल गया। पृथ्वी के भीतर गहरे से गर्म पिघली हुई चट्टान सतह पर आ रही है और विभाजन पैदा कर रही है। भूमिगत विस्फोट अभी भी जारी है और अंत में अफ्रीका का सिंह गिर जाएगा और एक नया महासागर बन जाएगा। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।